जीवजीवं दव्वं जिनवरवसेन जिनेन्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवानी की, आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी महाराज जी की, ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने इस द्रव्य संग्रह की रचना की और द्रव्य संग्रह की रचना में जीव को कहाँ कहाँ बताया है, ये भी जीव द्रव्य के बारे में बताया। और अभी जीव द्रव्य का ही कथन चल रहा था, इसीलिए जीव भी दो प्रकार के थे, शुद्ध और अशुद्ध। क्या? शुद्ध और अशुद्ध। इसलिए शुद्ध नय से जीव के गुणस्थान आदि नहीं होते और अशुद्ध नय से ही जीव के गुणस्थान होते हैं। किससे होते हैं? अशुद्ध नय से जीव के गुणस्थान होते हैं, शुद्ध नय से जीव शुद्ध है। क्या है? जैसे दूध मीठा होता है, ठीक है ना? तो दूध जो हम मीठा पीते हैं उसमें अशुद्धता है, क्योंकि उसमें जल भी मिला हुआ है और उसमें शक्कर भी मिला हुआ है। वैसे देखा जाए जो तुरंत का निकला हुआ दूध, जो दूध है जिसमें ना पानी मिलाया गया है ना शक्कर मिलाई गई है, वो शुद्ध दूध है। कैसा है? वो शुद्ध दूध है। और जहाँ हमने अन्य चीज़ें मिला दी वो सब अशुद्ध हो गई। भले आप कहते हो दूध मीठा होता है, हाँ, दूध की मिठास अलग अलग होती है। कैसी होती है? गाय के दूध की मिठास अलग होती है। और ठीक है, समय हो गया, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो दूध की मिठास अलग होती है और शक्कर की मिठास अलग है। जो हम अभी पढ़ रहे थे, क्या तीसरा गुणस्थान मिश्र था, यहाँ दही भी है और गुड़ भी है। तो ना तो दही का स्वाद आता है और ना गुड़ का स्वाद आता है। जब अशुद्ध अवस्था रहती है वहाँ शुद्ध का स्वाद नहीं आता है। एक और ध्यान रखना, इसीलिए हम शुद्ध की शक्ति अपेक्षा अनुभूति तो नहीं ले पाते हैं, पर भावना करते हैं। जीव शुद्ध नहीं है, जीव अभी वर्तमान में संसारी जीव अभी शुद्ध नहीं है, पर शुद्ध की अनुभूति शक्ति अपेक्षा, क्या है? शक्ति अपेक्षा लेते हैं। जैसे शक्ति अपेक्षा दूध में घी देख लेते हैं, दूध घी नहीं है, दूध में घी है। ऐसे ध्यान रखना, अभिव्यक्ति अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? अभिव्यक्ति अपेक्षा दूध में घी नहीं है, शक्ति अपेक्षा दूध में घी है। ऐसे ही जीव जो है ना, शुद्ध जीव अभी संसार में नहीं है,
वो तो सिद्धालय में है। शुद्ध जीव कहाँ है? सिद्धालय में है। पर शक्ति अपेक्षा जो जो जीव है वो सब शुद्ध बन सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए एकांत नय से अगर माना स्वीकार कोई भी कर लिया, आज फिर से हम लोग आलाप पद्धति की क्लास में चल रहा था, अगर एकांत से तुमने चैतन्य मान लिया, क्या मान लिया? चैतन्य भर मान लिया कि ये ज्ञान कैसा है? शुद्ध है, तो सब जितने जीव हैं इनको अगर तुमने शुद्ध ही मान लिया, अगर चैतन्य की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, तो सब जीवों को केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था। आवरण खत्म। क्या हो जाएगा? सब जीवों का अगर माना कि किसी ने कह दिया आत्मा तो चैतन्य शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, बस शुद्ध ही है, कैसा मान लिया? इसको बोलते सर ही लगा दिया ना, तो इसका नाम है सर्वथा। जब सर्वथा शुद्ध ही मान लोगे तो फिर क्या? फिर अशुद्ध तो बचेगा नहीं। क्या है? हाँ, शुद्ध मान सकते हैं कब? जब द्रव्य से और पर्याय से शुद्ध हो जाए। समझ रहे ना? पर्याय अशुद्ध होती है और शुद्ध भी होती है। कैसी होती है? शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय, अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय। ध्यान रखना इस बात का। शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय, अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय। अभी हमारी मनुष्य पर्याय है। 5 मिनट का समय आपका ज़्यादा बीच में नहीं, ठीक। हाँ, अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय। कैसी? अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय, शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय, मनुष्य पर्याय, जीव की अशुद्ध पर्याय। क्या है? ये अशुद्ध पर्याय और सिद्ध पर्याय जीव की शुद्ध पर्याय। पर्यार्थिक नय के 6 भेद हैं, 6 सूत्र दिए। आलाप पद्धति पढ़े ना? पर्याय भी शुद्ध होती है। क्या है? और पर्याय भी शुद्ध है। कर्मोपाधि निरपेक्ष, वहाँ लगाओ। क्या लगाओ? कर्मोपाधि निरपेक्ष में लगाओगे तो संसारी जीव की सिद्ध साधक शुद्ध पर्याय है ये आलाप पद्धति में आया। ध्यान रखना, अभी तक तो अपन द्रव्य को शुद्ध बोलते थे, पर्याय को अशुद्ध बोलते थे। पर्याय भी क्यों? द्रव्य शुद्ध होगा तो पर्याय शुद्ध होगी, और द्रव्य शुद्ध होगा तो पर्याय भी अशुद्ध होगी। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए तो यहाँ भी इसको नए को समझना आवश्यक है। तो अब यहाँ पर शुद्ध जीव का और अशुद्ध जीव का यहाँ कथन किया था। तो अभी अशुद्ध जीव के गुणस्थान चल रहे थे। किसके होते हैं गुणस्थान? हाँ, ये शुद्धता को बढ़ती बढ़ती जाती है। जब गुणस्थान 14 हो जाएंगे, जब गुणस्थानातीत हो जाएगा ये जीव, है ना, तब ये शुद्ध अवस्था में आएगा। कैसा आएगा? जैसे दूध से अच्छे से जमा के दही बनाते हैं। दही बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ गया दही, अवक्ष हो गया, ना तो वो छेना कहलाता है, उन्हों खाने योग्य हो गया। छेना भी बनाओगे, नींबू आदि गर्म दूध में डालने से फट जाता है, वो अलग है, ठीक है ना। पर फटा हुआ दूध को छेना नहीं मान सकते आप। वो फट गया अपने आप, वो दही वो भी खराब, अवक्ष हो गया। क्या हो गया? सब अवक्ष हो गया। उसको जमाया जाता है, विधिवत जमाया जाता है, तो उसको ठंडा किया जाता है, फिर जाम डाला जाता है, फिर वो जमता है। ध्यान रखना, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो जम जाता है, उसको ही उपयोग करना, उसका ही घी निकालना, ठीक है। तो इसीलिए अटपैरा घी बताते हैं। इसमें क्या है? जीव राशि उत्पन्न नहीं होती, अन्यथा अन्य जगह जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। दूध को भी कच्चा दूध नहीं जमाया जाता, वो अवक्ष हो जाएगा, उसको पका के ठंडा करके फिर जमाया जाता है। ऐसे ही ना जीव के भी धीरे 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 गुणस्थान बढ़ते हैं,
दूध का दही बनाया, दही को मथा और उसमें मथानी चलाई, पानी डाला, ठीक है, गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म, है ना, पानी डाला, उसके बाद मथानी से मक्खन निकाला और मक्खन को अंतर्मूर्त के अंदर अंदर तक, एक और ध्यान रखना, मक्खन को अंदर अंतर्मूर्त के अंदर अंदर तक, अंतर्मूर्त समझ गए, अंदर का समय, उसमें गर्म कर लिया तो वो भक्ष है, और रख लिया अभक्ष है। जो लोग पनीर खाते हैं ना बाजार का, ठीक है, रोटियों पे लगा के खाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ध्यान रखना उनको मांस खाने का दोष लगेगा। हाँ, माने मक्खन, पनीर नहीं कहे, मक्खन, उनको क्या दोष लगेगा? क्योंकि 4 महाविकार कहे, मद, मांस, मधु, मक्खन। किसको? हाँ, मद, मांस, मधु और मक्खन। जिस जाति का दूध होगा उसी जाति के उसमें सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाएंगे, गाय की जाति के ही हो जाएंगे। जैसे हमने बताया शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते रहते, ये आगम का कथन है, और विशेषकर महिलाओं के शरीर में, स्त्री के शरीरों में ये सम्मूर्छन मनुष्य उत्पत्ति होती रहती है। इसीलिए ऐसे ही सम्मूर्छन संगी पर्याप्त, संगी लब्धि पर्याप्तक जीव उसमें उत्पन्न होते रहेंगे तो मांस खाने का दोष लगता है। इसलिए मक्खन या तो उसमें मठे में, छाछ में डला रहे तब तक भक्ष है, और उसको निकालने के बाद आपको तुरंत गर्म करना पड़ेगा 48 मिनट के अंदर अंदर। ऐसा नहीं फ्रिज में रख लिया दूसरे दिन चेक करेंगे, नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही इस आत्मा के गुणस्थान आगे बढ़ते हैं। कल अपन मिश्र गुणस्थान तक आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ आचार्य महाराज ने जो कल प्रश्न किया था, अगर नहीं आया वो समझ में, फिर से कई लोग सोचते हैं, क्या कोई शंका करे कि सब देवों की वंदना करना योग्य है ना, निंदा किसी की नहीं करना चाहिए। ऐसे दो आचार्य महाराज ने इनमें भेद नहीं किया। ऐसे वैनिक मिथ्या दृष्टि यानी विनय करने वाले मिथ्या दृष्टि और संशय दृष्टि मानते हैं, दोनों ऐसा मानते हैं कि सबकी विनय करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा विनय मिथ्या दृष्टि और संशय मिथ्या दृष्टि दोनों करते हैं, तब उसके साथ मिश्र गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि का क्या भेद है ना। तो बताया वैनिक संशय मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि में भेद बता रहे हैं कि यहाँ पर वैनिक मिथ्या दृष्टि अथवा संशय मिथ्या दृष्टि संपूर्ण देवों में तथा शास्त्रों में किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा, यानी इन सब की सेवा करने से किसी एक की तो सेवा का फल मिलेगा। उनको संशय बना है, क्या बना है, कौन सच्चे हैं। और देखना संशय रूप से भक्ति करता है, वो कैसा करता है, संशय रूप से, ठीक है, क्योंकि उसको किसी देवता में निश्चय नहीं है कि कौन सा देवता सही है। और जो मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव के दोनों में निश्चय है, दोनों में यानी देव में और शास्त्र में निश्चय है। इसलिए वो एक, हाँ, कि वीतरागी भी मानता है, सरागी मानता है, सरागी को सरागी मानता है, वीतरागी को वीतरागी मानता है, ये दोनों में अंतर है। और वो सबको एक सा मानते हैं, क्या मानते हैं, वो सबको एक सा मानते हैं। तो वैनिक और संशय वाले को तो संशय ही है, क्या मालूम कौन सी दवाई काम कर जाए, कौन से भगवान काम कर जाए। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो आप जैसा है उसको वैसा स्वरूप मानो। तो ये जो मिश्र गुण स्थान वाला है तो दोनों तरफ श्रद्धा रखता है, कहाँ कहाँ,
कुदेव में भी रखता है और स्वदेव में भी रखता है, ठीक है ना। यानी इसको ऐसा कह लो, सम्यक्त में भी श्रद्धा रखता है और मिथ्यात्व में भी श्रद्धा रखता है, इसलिए उसको सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये तीसरे गुण स्थान का नाम है। फिर अपन आगे और चलते हैं, ये गुण स्थान के नाम इनको समझ ले, फिर कैसे कैसे गुण स्थान होते थे ये अपन ने समझा। अब चौथा गुण स्थान और देखें, जो बहुत दिनों से सुन रहे हैं अपन सम्यक दृष्टि की बात, वो चौथे गुण स्थान की बात अब यहाँ पे अपन करते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज लिखते हैं कि पूर्वोक्त प्रकरण सम्यक दृष्टि, एक मिनट, हाँ, तो इस प्रकार मिश्र गुण स्थानवर्ती हो गया था। अब स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुण आधारभूत निज परमात्म द्रव्य उपादेयम, क्या है? जो स्वभाव से अनंत ज्ञानादि गुण का आधारभूत जो निज परमात्म द्रव्य है वो ही उपादेय है। देखो, ऐसा सम्यक दृष्टि सोचता है, ठीक है ना। उपादेयम इंद्रिय सुखादि पर द्रव्यम ही हेयम, और इंद्रिय आदि जो सुख आदि है ये सब कैसे हैं? हे है। समझ में आ रहा ना? उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है, हे यानी छोड़ने योग्य है। कौन सा? इंद्रिय सुखादि, ये छोड़ने योग्य है। इत अर्हत सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय व्यवहार नए साधक भावी ने मन्नते, ऐसा अरहंत ने जो कहा है निश्चय और व्यवहार नए के साध साधक भाव के द्वारा, ऐसा वो मानता है। परम है ना, परम किंतु भूमि रेखादि सादृश, कौन सी? भूमि रेखादि। पहले कौन सी रेखा कही थी? पत्थर की रेखा, ठीक है ना। अब दूसरी कसाय क्या है? क्रोध आदि द्वितीय कसाय उदयने, यानी दूसरी कसाय का उदय। देखो, 4 प्रकार की कसाय है। कौन कौन सी? देखो, 2 प्रकार से। सबसे पहले क्रोध मान माया लोभ जो अपन करते हैं वो तो ठीक, ये भी 4 प्रकार का है। एक 4 प्रकार का है, इसलिए 16 प्रकार का हो जाता है। पहला अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजुलन। कितना होता है? 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब सबके साथ 4 का गुणा कर दो, क्रोध मान माया लोभ, ये क्या हो गए? 16। और 9 कसाय और जोड़ दो। कौन सी? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 16 में 9 जोड़ो 25 हो जाते हैं, हो गए ना। बस, तो इसी प्रकार कितनी हुई कसाएं? 25 कसाय हैं। तो अभी आपको यहाँ पर द्वितीय कसाय उदयने, दूसरी कसाय के उदय से, दूसरी कसाय के उदय से, कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से मरण निमित्तम, मरण के निमित्त को तलवार गृहीत तस्करा वदात्म निंद्यादि सहता। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है, तलवार लिए। कैसा? जो तलवार लिए द्वितीय कसाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए। कोतवाल क्या है? हाथ में तलवार लिए रहता है। जैसे आज पुलिस वाले हैं जो बंदूक लिए रहते, तो वो क्या रहते हैं? तलवार लिए हुए। और चोर की भांति, ठीक है ना, तलवार गृहीत तस्करवद, तस्कर यानी जो तस्करी करते हैं, चोरी आदि करते हैं, तो चोर के भांति क्या है? आत्मनिंदा सहित आत्मनिंदा करता है। क्या करता है? हाँ, सहित सन इंद्रिय सुख अनुभूति
जो इंद्रिय सुख की अनुभूति ले रहा है, ऐसा अवरस सम्यक दृष्टि लक्षणम, उसको अवरस सम्यक दृष्टि लक्षण कहा गया है। यानी फिर से आप इसको अच्छे से समझ लें, इसको अपन हिंदी से और पढ़ दे रहे हैं कि जो स्वभाव से उत्पन्न क्या है, जो अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, उनका आधारभूत निज परमात्म द्रव्य तो उपाधि है, और इंद्रिय सुख के आदि पर द्रव्य हे यानी त्याज्य है, ऐसा अरहंत सर्वज्ञ देव से प्रणीत निश्चय तथा व्यवहार नय को साध्य साधक भाव से मानता है। कि जो भगवान ने कहा है वो सही है, निज तत्व ही उपाधि है, इंद्रिय सुख आदि उपाधि नहीं है। ऐसा जिसके आत्मा में बैठ जाता है, ये संसार के सुख नहीं है, सुखाभास। और सम्यक दृष्टि जीव सुखा माने इंद्रिय सुखाभिलाषी भी नहीं बैठा है, रो रहा है कि जब तक हार नहीं आएगा हम भोजन नहीं करेंगे, अंगूठी नहीं आएगी भोजन नहीं करेंगे, चेन नहीं आई तो भोजन नहीं करेंगे, साड़ी नहीं आई तो भोजन नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ नहीं आए, नहीं मिल रही है ठीक है, सब अज्ञानता है। क्या है हमारा, देखो आप सम्यक दृष्टि बनने का क्या आनंद है, हमारा अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, लाभांतराय का क्षयोपशम कर्म का क्षयोपशम होगा, वस्तु हमें मिलेगी। नहीं तो कितने ही रो लो, कितने भाव बिगाड़ लो ना, भाव बिगड़ जाएगा, पर रोने से कोई तुम्हें सोना देने आ जाएगा। ठीक है, खदान पे बैठ के रो लेना कि हीरा निकले तो हीरा रो के तुम्हारे पास आ जाएगा कि हाँ भैया ये रो रहे हैं तो इनके पास आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है। जिनका लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है उनको ही मिलता है। तो इसीलिए वास्तविकता में जैन दर्शन और इनको समझने का फल यही है, जब हमारे कर्म का उदय आएगा तो मिलेंगे, तो रोए क्यों? क्या है, और जिनको मिल रहा है सो वो सोच ले हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था इसलिए मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है तो वो हमारे अंतराय लाभांतराय कर्म का उदय था इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। बस दोनों जीव जो है ना आनंद में है। नहीं तो दूसरों की देख दूसरों की बढ़ती को नहीं ईर्षा भाव करो। मेरी भावना तो यही है, वो तो तेरी भावना है। कौन सी भावना है? तेरी भावना हम बढ़ते, मेरी भावना कहाँ बढ़ते? मेरी भावना है देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा भाव करो। ऐसी होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए अगर सम्यक दृष्टि है तो। सम्यक दृष्टि की बिल्कुल आंखें अंतरंग आत्मा खुल जाती। इसलिए क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट तो लिखा है। क्या लिखा है कि जो यहाँ पर हाँ साध साधक भाव निज पद परमात्म उपादेय, ठीक है, सर्वज्ञ और आत्मनिंदा सहित। कैसा होता है? अगर कोई कार्य कर रहा है, कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया है, कोई पाप कर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, यानी कुशील का सेवन कर रहा है, परिग्रह रखा है, तो इसीलिए ध्यान रखना, इनको आत्मनिंदा करना कि हम पाप को संग्रह किए बैठे हैं, पाप में बैठे हैं, पाप में हमारी बुद्धि लगी है। सत्य है, पाप को पुण्य नहीं मानना, पाप को धर्म नहीं मानना, पाप को सही नहीं कहना कि हम तो सही कर रहे हैं। ये कसाय का उदय है। एक तो पाप भी कर रहे हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। क्या है? तो ऐसा वो साध्य साधक भाव से मानता है, परंतु रेखा कौन सी? भूमि रेखा। जैसे आप भूमि पे यानी धूल पे एक रेखा खींच दो, भूमि पे, भूमि की रेखा, धूल की रेखा नहीं, किसकी? भूमि की, नहीं मेड़ की नहीं कहो। जैसे सुनो जैसे बरसात में गीली मिट्टी में एक रेखा खींच दो, नहीं थोड़ी देर बाद नहीं मिटती, उसको समय लगता है, पानी गिरेगा तब मिटेगी। कैसी? अभी धूली की रेखा आने वाली है, अब सब रेखा ही रेखा का यहाँ पे वर्णन चल रहा है।
ठीक है ना। पहले पत्थर की रेखा, कितना ही पानी गिर जाए वो मिटने वाली नहीं थी। ऐसे ही कितना ही प्रवचन दे लें, हम तो वही करेंगे जो हमें करना था। क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं, सुनना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कितना भी तीर्थंकर आके समझा दे उनको नहीं बदलना, ठीक है। ऐसे उल्टे घड़े वाले जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। कैसी, जिनकी अनंतानुबंधी कसाय है, जिनमें परिवर्तन नहीं आता, समझ रहे, जिनकी कसायों में परिवर्तन नहीं आता, जो भावभीरू नहीं है, जिनके अंदर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये सराग सम्यक के लक्षण घटित नहीं होते, नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे जीव, अनंतानुबंधी वाले जीव क्या है, पत्थर की रेखा, कितना ही पानी गिर जाए मिटने वाले नहीं है। नहीं तो 6 महीने पानी गिरता ही है, या तो आषाढ़ में गिरेगा, किस में गिरेगा, आषाढ़ में गिरेगा, अन्यथा वो कब गिरता है, दूसरा ठंडों में गिरता ना, है ना, माघ में गिरता ना, मावट गिरती, जो मावट माघ से बनी है, तो क्या है 6 महीने के अंतराल में पानी गिर ही जाता है। तो ऐसे ही सुनना, सम्यक दृष्टि की अगर कसाय रहेगी तो कहाँ तक रहेगी, अधिक से अधिक 6 महीने तक की, उसके पानी गिर ही जाएगा, उसके भावों में निर्मलता आई जाएगी। तो इसीलिए वो द्वितीय कसाय उदय ने कौन सी, भूमि रेखा, ये भूमि में रेखा खींची गई, जो गीली मिट्टी में खींच देते हैं ना, और पानी जैसे ही गिरा, कितनी दरारें हो, कितनी रेखा हो, पानी गिरने के बाद सब मिट जाती है। क्या हो जाती है, सब समतल हो जाती, सब मिट जाती है। तो ऐसे ही जिनवाणी का पानी गिरने के बाद जिनकी क्या है, ये भाव दशा सब समाप्त हो जाती है। जैसे कि देखो, जैसे कि राम और बलभद्र को जब वो कृष्ण माने एक कृष्ण को और लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण को और बलभद्र कृष्ण को 6 महीने लिए घूमते रहे, कौन सा राग था, भाई प्रेम था, है ना, कि मेरा भाई मरा थोड़ी है, दुनिया कह रही है, हमें थोड़ी कहना है, सोया है, नींद में है, ठीक है ना। ये कब तक चला, ये समझाने देव भी आए, कई बार आए, पर समझ में कब आई, जब उनका तीव्र हृदय निकल गया, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि थी, तो इसीलिए उनको 6 महीने जैसे ही हुए उनकी कसाय खत्म हो गई, पता पड़ गया। फिर उन्होंने आगे चल के दीक्षा ले ली कि देखो नारायण जैसे का भी मरण हो जाता है। समझ रहे ना बात को। तो उनने, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भूमि रेखा के तुल्य क्रोधादि द्वितीय कसाय उदय ने, अर्थात प्रत्याख्यान कसाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल पकड़े हुए चोर की भांति आत्मनिंदा सहित, एक और ध्यान रखना, ये बहुत आईएमपी चीज है, यानी सम्यक दृष्टि जीव एक तो कसाई नहीं होता, एक जिनकी, और दूसरा अगर पाप हो रहा है तो आत्मनिंदा, गर्हा, प्रायश्चित सब करता है ना। अन्यथा जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कसाय में बैठा रहेगा, उसको आत्मनिंदा से कोई मतलब नहीं। काहे की आत्मनिंदा, है ना। कई लोग तो सोच लेते गुरु बन जाते, तुमने उनने करी कभी आत्मनिंदा, ऐसा लोग सोच लेते, पर वो समझते नहीं है कि दशा क्या चल रही, ठीक है। इसी से इस जीव के गुण स्थान का पतन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आत्मनिंदा करते हैं, आत्मनिंदा होकर इंद्रिय सुख का अनुभव करता हुआ अवरत सम्यक दृष्टि नाम का चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का स्वरूप है। समझ में आ गया, ये कौन सा कहलाता है, अवरस सम्यक दृष्टि, यानी पाप करता है, पाप को पाप मानता है, और पाप करते हुए भी अपने आप की ग्लानि करता है। क्या करता है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली थी, हमें बनना चाहिए था मुनिराज,
क्या करना चाहिए था? आत्मा के कर्मों का क्षय करना चाहिए था, पर हम ग्रस्त भी बने हैं और निरंतर पाप का आश्रय कर रहे, बंद कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो आत्मनिंदा करता है। क्या करता है? आत्मनिंदा करता है। ऐसी वो निंदा करता रहता है। वो लड़ना भी नहीं चाहता है, पर मजबूरी में, ध्यान रखना, मजबूरी, तीर्थंकर हों और भी जीव हों, चक्रवर्ती हों, इन लोगों ने जो छायक सम्यक दृष्टि रहे या सम्यक दृष्टि रहे, ये लड़ना नहीं चाहते थे, पर चक्ररत्न आ गया था, भूमि उनकी हो गई थी। पहले समझाते हैं क्या कि हमारा चक्ररत्न आयुषशाला में आ गया है, हम चक्रवर्ती है, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपसे मैत्री करना चाहते हैं। तो लोग नहीं मानते कि ऐसे चक्ररत्न तो बहुत है हमारे घर में, बहुत पड़े हैं, ठीक है, और हम तो लड़ेंगे। तो ठीक है, लड़ोगे तो फिर लड़ो लो, क्या है, फिर युद्ध होते थे, ठीक है ना। युद्ध उनको करना पड़ते थे। पहले वो फिर समझाते थे, जैसे देखो राम छायक सम्यक दृष्टि थी ना, और रावण से कई बार उन्होंने संबोधन में कहा, हम आपसे युद्ध करने नहीं आए, आप तो हमारी सीता लौटा दो, हमें युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं। दूत भेजे, सब भेजे, पर वो काय को मानने वाले थे। सीधी बात, जिस जीव का नरक गति का उदय आ गया है, बंद हो गया है, या फिर ये कहा जाए जिसका मिथ्यात्व गुण स्थान है, उनकी कसाय बिल्कुल बिल्कुल लेस्या भी, ध्यान रखना, उनकी कसाय कैसी होती है? कृष्ण लेस्या के तुल्य। हम तो पेड़ काट के ही रहेंगे, वह खाना है आम, भैया आम उठा लो, क्या दिक्कत है? देख रहे हैं अपने मंदिरों में जो बना रहता है, ऐसी कसाई सबको जड़ से मिटा देंगे। जैसे कई लोग होते ना जो इस नीति पे नहीं चलना, उन्होंने कहा कांटा ना लगे, तो भैया कांटा हटा दो, वो अलग बात थी, और तुमने तो उसको खोद के उसकी जड़ में मठा और डाल दिया कि ये उगे ही नहीं। क्या हो गया? जड़ से समाप्त करना, ये क्या हो गया? युद्ध की तो यही नीति रहती। सुनना, कुछ भी करो शैलेश भैया, पर समझने की आवश्यकता है, अगर ऐसी राजनीति करोगे तो आत्मनीति नहीं मिलेगी, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हो। करना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा मायाचारी में मत फंसो, ज़्यादा प्रपंच में मत फंसो, ठीक है ना। और हमने देखा है वास्तविकता में, अभी हम बता भी रहे थे, जो सरल आदमी रहता है वो मायाचारी की कभी ना कभी प्रकट हो ही जाती है। उस सरल आदमी के सामने कोई छल नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उसकी सुलझ जाती है बात, काम भी बन जाता है, बड़े बड़े काम, ठीक है। खूब लोगों ने कहीं कहीं तो पंचकलड़क हुए, इसमें भी खूब कहा, आखिरी में उन्होंने पैर पकड़ के क्षमा मांगी कि महाराज क्षमा कर दो। हमने काहे का, फिर खुद बोल गए, महाराज जी हमने बहुत विरोध किया, फिर विरोध का कुछ फल नहीं मिल पाया, इसलिए अब क्षमा कर दो। मैंने कि देखो हमने तो कुछ कहा नहीं है, पंचकल्याणक भगवान का था, अब बिगाड़ा तुमने भगवान का है, अब तुम भगवान से क्षमा मांगो, नहीं तो कर्म तो क्षमा करने वाला नहीं। और हुआ क्या है, पंचकल्याण खत्म नहीं हो पाया, खूब विरोध किया। दूसरे दिन उनके पास जेसीबी और वो ट्रक वगैरह थी, रात में उठा के ले गए आदमी। ऐसी माने संबंध घटना घट गई, कोई कर्म का योग आया होगा। तो हमने कहा कि भैया कम से कम भगवान के पंचकल्याण की एक और ध्यान रखना, इसलिए अनुमोदना करो। क्या करो? शुभ कार्यों की अनुमोदना करो। लोग पुण्य के प्रभाव में नहीं समझ रहे, जैसा जिनको पुण्य का प्रभाव चल रहा है वो वैसा अपना झंडा गाड़ रहे हैं। भैया जब पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर क्या होगा? क्या है? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। यही चल रहा है। जब जब जीवों का पुण्य उदय में आता है फिर तो देखते ही नहीं है, जीव को जीव नहीं समझते, ठीक है, उनको तो काटते चले जाते हैं। ऐसी जो भी अज्ञान दशा में रहता है, ऐसी कसाय करता है। सबसे बड़ी बात, कुछ भी कर लो, पुण्य का उदय मान सकते हैं, पर सम्यक का उदय नहीं चलेगा।
सम्यक्ति उदय में तो आत्मनिंदा होगी। और चाहे मुनिराज भी क्यों ना हो, आचार्य महाराज भी क्यों ना हो, और यदि कसाय में बैठे हैं तो गुण स्थान सीधा नीचे आ जाता है। देखो दीपायन मुनि का, कहाँ रिद्धिधारी मुनिराज, क्या, और क्रोध आ गया। अब आते ही क्यों इतना पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, शरीर से पूरा लहू लुहान हो गया, पर फिर भी थोड़ा और सहन कर लेते। पर क्या करें, उनकी तो केवली ने देखी थी और होनहार ऐसी होना थी। उनको क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने 12 योजन के उस क्षेत्र को पूरा नाश कर दिया। ठीक है, नष्ट हो गई पूरी, और उधर से नष्ट करके आती है सो स्वयं को भी पूरी साधना उनकी नष्ट हो गई। इसीलिए ये आत्मनिंदा करते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव, पाप करता हुआ भी, समझना, कोतवाल के द्वारा पकड़ा हुआ भी, जैसे कोतवाल पकड़ लेता है, ऐसी अगर इंद्रिय सुख या चोरी आदि नहीं करते तो क्यों पकड़े जाते? ऐसी कर्मों से पकड़े जा रहे हैं। ये क्योंकि गलती को गलती मान लो तो अच्छी बात होती है। तो ऐसे ही वो आत्मनिंदा कर रहा है। कौन? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवरति श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, वो क्या कर रहा है? आत्मनिंदा। इसीलिए ध्यान रखना, रोज कम से कम प्रतिक्रमण किया करो। अगर पाप कम करना है तो रोज कम से कम प्रतिक्रमण करना चाहिए कि वास्तविकता में हम पाप करते हैं। प्रतिक्रमण पूरा करना। और ठीक है, बन सके तो प्राकृत का पढ़ लो, नहीं बन सकता है तो हिंदी का पढ़ लो। क्या है? और हिंदी का तो मुश्किल से 3 मिनट में हो जाएगा पूरा। अगर आपने पढ़ा कितने में, और अच्छे से करोगे तो 5-7 मिनट में हो जाएगा। तो इससे एकांत में अच्छी जगह जिससे मन लगे, ऐसे भाव सहित द्रव्य प्रतिक्रमण करना चाहिए। आत्मनिंदा करो, क्योंकि रोज पाप कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि है ना, तो अपन कम से कम उस चीज़ को, गलती को गलती, जैसे गलती हो जाती है तो गलती मानो, सॉरी बोलो उस चीज़ को। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है? प्रतिक्रमण के लिए तस्मिच्छामि दुक्खड़म बोलते अपन, कि जो मैंने पाप किए हैं, है ना, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मेरे पाप मिथ्या होवे। कैसे हो? मैंने जो पाप किए हों मिथ्या होवे। ठीक है ना? तो इसीलिए, क्योंकि पाप तो पाप है, पाप पुण्य नहीं बनेगा, पुण्य पुण्य है। ठीक है ना? इसको व्रत है। तो इसीलिए समझना। और आगे बता रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार सम्यक दृष्टि की बात कही। यह पूर्वोक्त प्रकरण सम्यक दृष्टि सन, जो पूर्वोक्त प्रकरण के द्वारा भूमि रेखा, कौन सी? भूमि रेखा आदि समान क्रोधादि द्वितीय कसाय उदयन, है ना, उदया भावे, यानी उदय के अभाव में सती होने पर आभ्यंतर निश्चय नयन एक देश रागादि रहित। ठीक है, और स्वाभाविक सुखानुभूति लक्षणेषु बहिर्विषये पुनः एक देश हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रह निवृत्ति लक्षणेषु ऐसा लक्षण वाला दंसण वैसामायम पोषः सचित्त रायभतेया बंभारंभ परिग्रहम् अणुमण मुद्दिष्ठ देश वेरे दोया इति गाथा कथित एक देश नीलेषु वर्तते सा पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावको भवती। बहुत बड़ी बात बता रहे आपको, लोग भटका भी देते हैं, आज प्रमाण मिल गया। क्या है? इसको अंडरलाइन माने हम कर ले रहे हैं। आप लोग के पास जब पुस्तक आए तो जैसे कहाँ दर्शन प्रतिमा से लेकर कौन सी उद्दिष्ट प्रतिमा तक 11 प्रतिमा वाला जीव पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावको भवती।
वो कहते नहीं, व्रत प्रथमा से ही पंचम गुण स्थान होता है। क्या लिखा, सुन लो भैया, यहाँ स्पष्ट लिखा है, और नहीं तो ये 27 नंबर पेज पर आप पढ़ लेना। द्रव्य संग्रह में लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा ना। तो लोग कहते हैं कि भैया क्या व्रत नहीं है, क्या नहीं है, अष्टमूल गुण है। अच्छे समझना क्या है, अभी आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। अष्टमूल गुण हैं, ठीक है ना। तो अष्टमूल गुणों को आप क्या व्रत नहीं मानते हो। और समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले अपन ये रत्नगढ़ सावकाचा तो पढ़ ही रहे हैं, अच्छा आपको समझ में आएगा इस विषय को। एक जन हमसे कह रहे थे कि महाराज जी वो तो सम्यक दर्शन अकेला धारण कर लो, सो क्या है देव शास्त्र गुरु के दर्शन कर लो, श्री दर्शन प्रतिमा हो गई। हमने कही ऐसा नहीं है, अरे दर्शन ही करना है। आचार्य श्री बोलते हमने पढ़ा भी है, क्या हमने और जगह भी उनको मिलाया है कि अंतर इतना है कि पहली प्रतिमा वाला 12 व्रतों का अतिचार सहित पालन कर लेता है, क्या है 12 व्रतों का, और दूसरी प्रतिमा वाला निरतिचार पालन करता है। एक दूसरी बात, अष्टमूल गुण जो कहे गए हैं, क्या है अष्टमूल गुण। जब आप रत्नकंड श्रावकाचार्य की गाथा मान रहे हो, यानी श्लोक मान रहे हो कि उसमें सम्यक दृष्टि का है, कोई उसमें कुछ चीज़ नहीं आई, ठीक है, अष्टमूल गुण की बात आई, तो अष्टमूल गुण सबसे पहले समंत भद्र स्वामी के भी मान लो। समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले चारित्र अधिकार में दिया है, ना तो सम्यक दर्शन अधिकार में दिया है, न सम्यक ज्ञान अधिकार में दिया है, चारित्र अधिकार में दिया है। यानी एक देश चारित्र शुरू होता है, यानी अष्टमूल गुण लेने वाला। और कौन से अष्टमूल गुण, मध्य मास मधो त्यागो सहाणो व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणा नाहुर श्रवणाम ग्रहिणाम शरणमोत्तमः। स्पष्ट कहा गया है मध्य मास मधो त्यागो, यानी मध्य मास का त्याग करता है, मध्य मास मधो त्यागो है ना, मध्य मास और मधु का त्याग करता है। सहाणो पंच व्रत पंचकम, यानी 5 अणुव्रत धारण करता है। अब आगे अणुव्रत, अब समंत व्रत के मानो ना मानो, पहला प्रतिमा वाला 5 अणुव्रत धारण करेगा कि नहीं। जब 5 अणुव्रत धारण करेगा है ना, तो उसके व्रत हो गए कि नहीं। सुनना, अब हम तो नहीं समझते, हमने तो इतना ही समझा है, लोग खूब कहे। और जब पहली प्रतिमा का कल अपन और लक्षण देख के आएंगे, कल बताएंगे आपको। पहली प्रतिमा का जो लक्षण दिया है उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसको समझेंगे तो उसका अर्थ वास्तविकता में ये व्रतों से ही है। हमने इस पर बहुत चर्चा की, बहुत हुई हमारी, है ना। हाँ, कई लोग बोले नहीं दूसरी प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान बनता है। अरे भाई साहब जी लिखा है, ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने लिखा है, अरे ये स्पष्ट लिखा है, दंसण वैसा मायक जो पूरी गाथा लिख दी। और इति गाथा कथते ने, है ना, क्या लिखा, एक देश नहीं एकादश, एकादश माने कितनी होती है 11। निलेषु स्थान, निलय यानी क्या होता है स्थान, स्थानों में वर्तते, जो एकादश यानी 11 स्थानों में वह रहता है, सह पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावको भवति। इसलिए ये ध्यान रखना, आगम में सबका खुलासा कर देते हैं, अपना पूर्वाग्रह छोड़ देना चाहिए। टीकाओं से महाराज जी बात समझ में आएगी, कहीं नहीं आएगी। ध्यान रखना, टीका का अर्थ जो है ना, उसका अर्थ समझ लेते तो इसमें टीका का अर्थ विस्तार होता है। और अपन तो अधिकतर स्मृति जो गुरु ने पढ़ाई थी वो है, और उसको अपन दृढ़ता से रखे हो, प्रमाण भी मिल रहा है, किसी के कहने में आके नहीं, प्रमाण स्पष्ट मिल गया।
है ना। एकादश स्पष्ट। अब क्या करोगे, उनने ये भी नहीं लिखा कि उनने कहा होगा हाँ इकट्ठे में सब प्रतिमाएं बोल दी तो पहले ही छोड़ दो, नहीं, स्पष्ट लिखा है एकादश निलयेषु। बड़ा आनंद आता है। कसाय की पुष्टि हो रही इसलिए नहीं, हमारी बात की पुष्टि हो रही इसलिए नहीं कि आगम ने जो कहा था वो हमने कहा, हमारा सम्यक बात थी, और हमारी बात गलत होगी हम सुधार करेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अज्ञानी हम कैसे? पूर्ण ज्ञानी तो केवल ज्ञानी होता है। तो इसीलिए 11 प्रतिमाएं, इसलिए भैया जिसने दर्शन प्रतिमा भी ले ली है उसका सम्यक्त सहित होना चाहिए पंचम गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? पंचम गुण स्थान बनता है। और वास्तविकता में आप पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा ले सकते हो, छठवीं प्रतिमा तक लोग इसलिए बता रहे हैं आपसे क्योंकि वो यहाँ पे बात आ रही है तो उसको बताना भी चाहिए। छठवीं प्रतिमा तक गृहस्थ आराम से रहता है, 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य आता है। क्या आता है? एक ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाला ब्रह्मचारी है और एक 7वीं प्रतिमा वाला ब्रह्मचारी है। जो 7वीं प्रतिमा वाला ब्रह्मचारी है वो 6 प्रतिमाओं का पालन करता हुआ 7वें ब्रह्मचर्य को भी पालेगा। और ब्रह्मचर्य वाला जो जीव है, एक और ध्यान रखना, जिसने ब्रह्मचर्य मात्र लिया है वो 6 प्रतिमाएं पाले या ना पाले, उसका तो मात्र ब्रह्मचर्य व्रत है। क्या है? अगर ब्रह्मचारी बन गया है तो जरूरी नहीं कि वो सब त्याग करे तभी ब्रह्मचारी कहलाता है, ठीक है ना। पर जिसकी जो प्रतिमाएं हैं उसको वो पूरा करना पड़ेगा और चाहिए, वही तो उसकी विशुद्धि है। ध्यान रखना, जो निरति 4 व्रतों का पालन करता है वो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। हाँ, क्रोध का देखो, एक और ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न कर लिया आपने। ध्यान रखना, कसाय कितने प्रकार की होती है? 4, मूल 4। कसाय कौन सी प्रकार, कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी? अरे नहीं, ये नहीं बोलना, अभी तो पूछवाई थी। बस इससे आपको प्रतिमा का भेद समझ में आएगा। नहीं तो क्रोध तो अनंतानुबंधी में भी है। इसीलिए बार बार क्यों कह रहे थे एक पत्थर की रेखा है। अब रेखा तो सभी है, क्या है? क्यों आचार्य महाराज ने ऐसा शब्द दिया है? अरे भाई रेखा तो सभी है, पत्थर की भी रेखा होती है, भूमि की रेखा होती है, धूलि की रेखा होती है और पानी की रेखा होती है। 4 रेखाएं हैं।